फ्रेंड्स, आज मैं आईआईटी रुड़की में आया हुआ हूँ और यहाँ पर मुझे बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मिले हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का कैसा लाइफ स्टाइल है और एजुकेशन क्लासेस के बारे में सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम समीर कुल्हारिया, मैं बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग ब्रांच से हूँ यहाँ पे। बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। आप भी बताइए। मेरा नाम रोहित कुमार सिंह और मैं भी सेम ब्रांच। सेम ब्रांच। तो हमें बताइए, जब आप फर्स्ट टाइम आपने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था तो आपने कितने अटैम्प्ट में क्लियर किया था, थोड़ा बताइए। मतलब कि मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे, लेकिन पहले वाले अटेम्प्ट में क्या था, मैंने रैंक तो अच्छी आ गई थी, मतलब कि आईआईटी मिल रहा था। पर जैसे आईआईटी जम्मू मिल रहा था मुझे, तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था कि यार दूसरी आईआईटी चाहिए जो अच्छी हो। तो जैसे आईआईटी रुड़की है, ये टॉप 7 आईआईटीज़ में आती है, तो मैं सोच रहा था कि आईआईटी रुड़की मिल जाए या फिर आईआईटी दिल्ली चाह रहा था वैसे तो मैं, लेकिन बाकी रैंक के हिसाब से मैं आईआईटी रुड़की में ही आ गया। तो ये जो आपने ब्रांच लिया है, ये आपका ही वो था, मतलब मुझे इसी ब्रांच में जाना है, या आप मतलब थोड़ा इसके बारे में बताइए। बाकी मैं थोड़ी सी इससे अच्छी ब्रांच एक्सपेक्ट कर रहा था, पर बाकी रैंक वाइज मतलब मेरा जो वो था, मतलब प्रेफरेंस था वो कॉलेज को ज़्यादा था, रैंक मतलब कि ब्रांच से ज़्यादा। तो मुझे कॉलेज चाहिए था अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि आईआईटी दिल्ली मिल जाए या आईआईटी रुड़की, तो मैंने आईआईटी रुड़की में ये वाली ब्रांच चुनी। मतलब तो हमें ये बताइए, अभी जिन बच्चों ने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है, उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद वो एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे, उसके लिए उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और किस तरह उनको कम टाइम में सिलेबस को कवर कर लेना चाहिए, थोड़ा बता दीजिए। मतलब कि जैसे अब कुछ लोग जो जेई मेंस में अच्छी परसेंटाइल पहले ला चुके, तो उनका सिलेबस तो पूरा हो गई, लेकिन जैसे कुछ बंदे नहीं है होते, मतलब कि जिनका जेई मेंस में नहीं आती पर क्वालिफाई कर गए, तो उन्हें बेसिकली ऐसा करना चाहिए कि जो टॉपिक्स हाई वेटेज रखते हो उन्हें ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दें, और मतलब आसान भी हो वो टॉपिक, ताकि मतलब उनका बेसिकली आईआईटी आने का सपना, मतलब एक तरीके से वैसे भी वो नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर वो थोड़े थोड़े वो टॉपिक कर ले तो क्या पता आईआईटी आ ही जाए। तो मतलब उससे क्या होगा, उन टॉपिक पे अगर ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे, उन्हीं का रिवीजन करें, उन्हीं के क्वेश्चंस करें, और बाकी इधर उधर के क्वेश्चन थोड़े थोड़े कर ले, मतलब दूसरे सब मतलब टॉपिक्स के भी, तो बेसिकली उनके इतने मार्क्स आ सकते हैं कि वो कि कोई सा आईआईटी ले लें अच्छा। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट हो रहे हैं मेरे साथ में जो इंजीनियरिंग के ही, उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। तो आप भी बताइए, आपके यहाँ के क्या एक्सपीरियंस है अब तक, आपको कैसा यहाँ पे लगा और कैसा फील होता है? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, जैसे कि सबको पता ही है आईआईटी रुड़की इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज इन द कंट्री, इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी प्रोडक्टिव है, काफ़ी मतलब एकेडमिक्स थोड़ा रिलेटिवली हार्ड है बाकी कॉलेजेस से, लेकिन वो तो एक्सपेक्टेड होना भी चाहिए क्योंकि वी आर इन एन आईआईटी। बाकी द एनवायरनमेंट इज़ चिल, वी हैव मैनी फ्रेंड्स, वी गो टू क्लासेस, वी डू मैनी कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड अदर स्टफ। जो यहाँ पे इवेंट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे बाहर से लोग आते हैं, फॉरेन से भी लोग यहाँ पे आते हैं जो आईआईटी की तरफ से बुलाए जाते हैं बच्चों को गाइड करने के लिए, थोड़ा। हाँ, काफ़ी मेंटर्स वगैरह हैं, काफ़ी बाहर से गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं हमारे बहुत सारे टॉपिक्स पे, बी इट रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और एनीथिंग एल्स। और काफ़ी हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि एक हमारा टेक्निकल फेस्ट होता है कॉग्निजेंस, जो कि अप्रैल के मंथ में होता है, अभी लास्ट मंथ ही होता है। और एक हमारा कल्चरल फेस्ट होता है थॉमसो, जो कि अक्टूबर में ऑर्गेनाइज होता है। हमें ये बताइए, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी जब आपने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया? आपने कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया और कितने टाइम तक आपने प्रिपरेशन करी, या डायरेक्ट 12th के बाद ही आपने नहीं, क्लियर मैंने किया? 11th से आईआईटी की प्रिपरेशन चालू कर दी थी, और मेरा फोकस था कि मैं एडवांस के ऊपर ज़्यादा ओरिएंटेड रहूँ मेंस से ज़्यादा, क्योंकि मेरे को आईआईटी में ही जाना था। भले ही मेरी मेंस में काफ़ी अच्छी रैंक थी, जिस पर मुझे काफ़ी अच्छी एनआईटी मिल रही थी, लेकिन मैंने लास्ट में आईआईटी को ही ज़्यादा महत्व दिया और आईआईटी में आया। तो एडवांस के लिए क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी, सो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द क्वालिटी कंटेंट एंड फोकस मोर ऑन वन टॉपिक rather than looking at all the syllabus. वेयर आर यू फ्रॉम? I am from Mathura. मथुरा। आप कहाँ से? शामली उत्तर प्रदेश। शामली उत्तर प्रदेश। तो आप लास्ट मैसेज, जो अभी बच्चे प्रिपरेशन में हैं, उनको भी कोई लास्ट मैसेज दे दीजिए। आप दे दीजिए। बेसिकली मतलब वही कि रिवीजन करते रहो और कंसिस्टेंट रहो, मतलब कि अपना मतलब हर रोज़ ऐसा ना करो कि आज 6 घंटे कर लिया फिर 10 घंटे आज पढ़ लिया। कुछ लोग 18-18 घंटे एक दिन पढ़ लेते हैं, फिर अगले दिन
फिर भी मतलब 2 घंटे 3 घंटे, या फिर अगर 18 घंटे भी पढ़ रहे हो तो एफिशिएंसी अपनी अच्छी रखो, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि बैठे तो रहते हैं टेबल पे 18 घंटे, पर पढ़ाई वही 1 डेढ़ घंटे वाली करते हैं। तो बेसिकली यही करना है कि अपने जितना समय दे रहे हो उसे 100%, या फिर मतलब 100% तो ऐसे कोई दे नहीं पाता, पर अच्छे से मतलब 70-80% एफिशिएंट रहो उसमें, और रिवीजन करते रहो। जो आप आज कर रहे हो कल भी थोड़ा सा उसका रिवाइज करते रहो। कभी तुम मतलब कि फिर 2 दिन 3-4 दिन बाद फिर उसे भूल ही जाओ, इससे अच्छा रिवीजन करते रहो। लास्ट में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हाँ। रखो, दैट्स मैटर्स द मोस्ट। ऑल द बेस्ट, टेकिंग योर टाइम। थैंक यू। ओके, एक मिनट।